वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा जो भर्ती निकाली गई स्टाफ नर्स के लिए उसके बारे में। ऐसे हम आपको बता दें, हम अपने गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर जो सभी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, एडमिट कार्ड प्लस रिजल्ट, उसके साथ साथ हम आपको आवेदन प्रक्रिया बताते हैं कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम नोटिफिकेशन से लेकर लास्ट मेरिट लिस्ट तक नोटिफाई करते रहते हैं इसी चैनल पर। साथ साथ हम इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, तरह तरह के रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन सभी तरह की जानकारी या फिर कोई ऐसा योजना आया जो बहुत जरूरी है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए अब हम इस जॉब के बारे में जानेंगे अच्छे से, इसमें क्या है नहीं है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया, इस संस्था के द्वारा, जिसमें जो स्टाफ नर्स की भर्ती करेंगे। अब आगे देखते हैं, यह जो है 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट। यह है कि आप इस पूरे प्रक्रिया के भर्ती के दौरान अगर कोई भी जानकारी गलत देते हैं तो आपका जो उम्मीदवार जो है सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ साथ यह है कि जो आप फॉर्म भरते टाइम फीस जमा कीजिएगा वो वापस नहीं होना है किसी भी हालत पर। उसके बाद है कि परीक्षा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप इधर इंग्लिश या हिंदी मीडियम के हैं तो आप निश्चिंत रहे, आपको क्वेश्चन दोनों मीडियम में मिलेगा। साथ साथ ये जो पैटर्न रहेगा स्टाफ नर्स पद के लिए, ये जो है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। अब इस टेस्ट में 2 घंटे की अवधि होगी और 100 अंकों का जो टोटल मार्क्स होगा, इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 80% जो है नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज रहेगा और 20% जो है हमारे आपके मतलब अनुप्रयोग से संबंधित होगा, जिसमें 10% कोविड रिलेटेड नॉलेज होगा कि आप कोविड में क्या सब प्रिकॉशन लेते हैं, इन सब बेसिस पे होगा। और जो सिलेबस जो है SGPIMC वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ, जो इस पार्टिकुलर वेबसाइट पर अपलोड किया उसी के अनुसार होगा, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है, याद रखेंगे आप अगर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और दोनों ही भाषा में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे हम देखेंगे, ये जो इसके लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मीडियम नहीं है, तो इसके लिए आप सोचिएगा भी मत कि डायरेक्ट जाके इंस्टीट्यूट में करते हैं, आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना है और उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। हाँ, सर्वप्रथम जो फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर कुछ डिटेल साथ साथ अपलोड कीजिए फोटो और सबसे अंतिम में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिशन कर देना है, फी पे करके सबमिशन कर देना। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा इसका प्रिंट आउट करके अच्छी जगह रखिएगा, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन के टाइम इसका जरूरत होता है। अब वही आवेदन में देख लें तो जो कितने सारे सीट्स हैं, तो स्टाफ नर्स के लिए SC के लिए 415 है, ST के लिए 39 है, OBC के लिए 533 है, EWS के लिए 197 और अनारक्षित के लिए 790 है, जो टोटल 1974 सीट है। और पे भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है, 44,900 से 1,42,400 तक पे आपका रहेगा। अब देखिए, इनमें से जो है कुछ रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए 20%, जो टोटल सीट्स में से 20% महिलाएं ही इस पे भरेंगी। उसके साथ साथ आपका दिव्यांग के लिए 4%, मतलब 78 सीटों पे, भूतपूर्व सैनिक 98 सीटों पर, और स्वतंत्रता संग्रामी 39 सीटों पे। मतलब ये सभी एक नॉर्मल कैंडिडेट होंगे, बट इन्हें इस बेसिस पर जो है रिजर्वेशन प्रेफरेंस दिया जाएगा आपके सामने तुलना में। अब फॉर्म का देख लीजिए, वही प्राइस, तो जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनसे 1,000 रुपए लिया जाएगा, जिसमें कि प्लस 180 रुपए GST जोड़कर 1180 रुपए चार्ज लगेंगे। वहीं OBC और EWS से भी 1,000 रुपए और GST लगाकर 1,180 रुपए। वहीं SC ST से मात्र 600 रुपए और प्लस GST 108 रुपए जोड़कर 708 रुपए आपको देने। और ये जो भी पेमेंट होगा ये नेट बैंक के थ्रू होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, आप किसी भी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, इसमें यही है कि देखिए, उसके बाद आपको अपने जगह के अनुसार से आपको 3 शहर जो है सेंटर जो आप चुनिएगा वो अपने आप नजदीक के हिसाब से चुनिएगा। 3 शहर आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप उसी हिसाब से उन्हें चुन लें। और फिर आपका जब एडमिट का आएगा, कार्ड आएगा, तो हम आपको नोटिफाई करेंगे इसके बारे में, और जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना बहुत ही जरूरी है। हाँ, अब बाकी उम्र के बारे में जहां तक देख लें, तो इस पद के भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और 40 से ज्यादा उसका उम्र नहीं होना चाहिए। मतलब एज लिमिट देख लें तो 21 से 40 साल का होना चाहिए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य श्रेणियों के
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है। मतलब उत्तर प्रदेश पार्टिकुलरली क्या होता है, ओबीसी के लिए 3 साल होते हैं, SC ST के लिए 5 साल होते हैं और बाकी PWD के लिए 10 साल होते हैं। इसी बेसिस पे आपको मिलना है रिलैक्सेशन, आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप उस हिसाब से अपने रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। साथ साथ अगर आप किसी भी संबंधित क्षेत्र में कर्मचारी कम से कम 3 साल का नियमित और निरंतर सेवा किए हुए हैं यूपी सरकार की तरफ से, तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी से, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर आप इसमें मिलिट्री सर्विस जो है, मिलिट्री के लिए जो भी रिजर्वेशन है उसका आप फायदा उठाना चाह सकते हैं, तो आपको वहां अपना डिस्चार्ज जो है सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और ये जो आरक्षण जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी SC ST सबको जो भी चीजों को लेकर, वो उत्तर प्रदेश के मेनली क्या कहते हैं जितने भी लोग हैं उन्हीं पर सिर्फ यह लागू होगा। ये नहीं कि आप किसी और स्टेट के तो आप भी ऐसा सोचेंगे आपको SC ST से उतना रिजर्वेशन मिले, तो ये संभव नहीं है। अब वहीं देख लीजिए आवश्यक क्वालिफिकेशन में स्टाफ नर्स के लिए जो है छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई मान्यता प्राप्त संस्थान धारित से BSc नर्सिंग 4 साल की पाठ्यक्रम में डिग्री हो अथवा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। साथ साथ आपके पास या फिर अगर संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्री कारण योग चिकित्सा और शाल्य कर्मी नर्सिंग होने चाहिए। अगर आप नहीं तो आपका ANM GNM का डिप्लोमा हो और जो कि राष्ट्रीयकृत हो और कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप इस पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन पे ध्यान देंगे तो। बस कुछ इतना ही था, अब कुछ खास इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं, जितना भी जो कुछ भी हमने बता दिया है सेम जो है नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इंग्लिश में बताया गया है, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। आपको हम इसका जो है पार्टिकुलरली प्रोवाइड करेंगे PDF। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब मिस ना करें। जय हिंद।